हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो हमने कल तक डेवलपमेंट का बेसिक मीनिंग, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम जो 3 इंडिकेटर्स थे यूएनडीपी के द्वारा दिए गए थे, जिससे जो है डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है। तो बेसिक चीज़ें हमने कल कवर कर ली थी पार्ट 1 में। अब जो है हम इसमें आज आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे जहाँ से कल हमने छोड़ा था। हमने कल पर कैपिटा इनकम और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद आज लिटरेसी रेट। पहले हमें पता हो कि लिटरेट कौन होते हैं, जिनकी एज 7 ईयर्स है या 7 ईयर्स से अबव, जो किसी लैंग्वेज को रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं या अंडरस्टैंड समझ पा रहे हैं, तो वो तो लोग कहलाएंगे लिटरेट। वो लोग क्या कहलाएंगे? लिटरेट कहा जाएगा उन्हें। जो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को रीड कर पा रहे हैं, राइट कर पा रहे हैं या अंडरस्टैंड समझ पा रहे हैं, वो लिटरेट हैं। जो इनकी परसेंटेज है, 100 में से 80 लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि 80% लिटरेसी रेट। तो किसकी लिटरेसी रेट ज़्यादा है, किसकी लिटरेसी रेट कम? तो ऐसे लोग जो लिटरेट हैं, लिटरेट का जो परसेंटेज है वो लिटरेसी रेट कहने का मीनिंग क्या? परसेंटेज। तो अब हम देखते हैं कि ये लिटरेसी रेट ज़्यादा किसकी है? केरला की। कम किसकी है? बिहार की। तो केरला में जो है साक्षर लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं लिटरेट, और बिहार में कम लोग हैं। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला, लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार। इसके बाद नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो ये क्या होता है? 15 to 17 ईयर्स जो है, या जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के सभी के सभी बच्चे और उन सभी बच्चों में से इस एज ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो है नेट अटेंडेंस रेशो। मानते हैं कि किसी एरिया में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जाने वाले 80 स्टूडेंट्स हैं। तो 80 स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इनका जो रेशो होगा 4:1। तो ऐसे जो है इसका रेशो निकाला जाता है। कौन? 15 to 17 ईयर्स के सभी बच्चे में से जितने 15 to 17 ईयर्स के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका जो रेशो है वो नेट अटेंडेंस रेशो है। अब नेट अटेंडेंस रेशो कहाँ जो है सबसे हाईएस्ट है? केरला का नेट अटेंडेंस रेशो अच्छा है, इस कारण लिटरेसी रेट अच्छी है उसकी। इसके बाद है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहने का मीनिंग क्या है? एक्सपेक्ट करना कि कोई व्यक्ति कितने समय तक जो है जीवित रह सकता है, कितने समय तक वो जी सकता है, उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेशन करना, तो उसे ही बोला गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एवरेज एज एक्सपेक्टेड टू लिव, किसी व्यक्ति की एवरेज एज की वो कितना जी सकता है। अब कोई व्यक्ति 120 साल जी रहा है, कोई 130, कोई 12 की एज में, कोई 1 साल की एज में, कोई 5 साल की एज में जो है निपट रहा है, डेथ हो रही है, तो उसका एवरेज निकाला जाएगा। सभी एज का जो एवरेज निकालने के बाद इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी आई? 72। कितनी है? 72 इंडिया की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। श्रीलंका की 77.5, श्रीलंका की ज़्यादा है हमसे, इंडिया की 72। हमें ये जो है डाटा याद रखना है। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? ऐसी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट जनता को प्रोवाइड करे, वही पब्लिक फैसिलिटीज़ है। बहुत ज़्यादा हम इस पे डिस्कस करेंगे नहीं, बाकी आपको जो है ये पता ही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या? शॉर्ट में इसे पीडीएस कह देते हैं। आपने 9th क्लास में भी इसे पढ़ा होगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, जिसके तहत जो गरीब जनता है उनको फूड ग्रेन्स, उनको
ग्रेन्स या फूड ग्रेन्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत ही लो प्राइजेस पर। बीपीएल एपीएल परिवार, हर वार्ड में जो डिपो होता है, राशन शॉप होती है, जहां हर महीने जो गेहूं मिलती है, वही है ये पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन इशू करता है या कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी। कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी करता है। और इस यूएनडीपी ने कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज किए हैं? हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। तो यूएनडीपी अपनी रिपोर्ट जारी करने के लिए या अपना इंडेक्स, पूरी लिस्ट, सूची जारी करने के लिए कितने इंडिकेटर्स? 3 इंडिकेटर्स का यूज करता है। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम का यूज करता है। इसके बाद जो ये रैंकिंग हर साल जो ये रैंक पब्लिश करता है, उस रैंक में इंडिया की कौन सी रैंक है? 130। जो इस साल इकोनॉमिक्स की न्यू बुक रीपब्लिश हुई है उसमें 2025 के अकॉर्डिंग डाटा बताया गया है, जिसमें इंडिया की रैंक है 130 और श्रीलंका की रैंक है 78। तो इंडिया की 130 रैंक है किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग। ये रिपोर्ट किस लिए? ये रिपोर्ट यूएनडीपी इसीलिए पब्लिश करता है, वो मेजर करता है कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप है। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम यही पढ़ रहे हैं कि कौन कितना डेवलप्ड है, और ये कौन बता रहा है? यूएनडीपी बता रहा है। यूएनडीपी कौन से इंडिकेटर से? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। इन तीनों को मेजर करता है हर कंट्रीज में, और जो है डाटा जो है उसने इकट्ठा किया है, सर्वे किया है, उसके बाद अपनी लिस्ट जारी कर देता है। उस लिस्ट में 2025 वाले में इंडिया की रैंक 130 बताई है, जो कि बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है। जबकि श्रीलंका की रैंक 78 बताई गई है। तो हमने जो है यहाँ तक की चीज़ें कवर कर ली है। छोटा सा टॉपिक बच रहा है जिसे हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।